मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हूँ। मैं इवेंजलिस्ट सज्जाद माइकल मान पाकिस्तान कराची से हाजिर खिदमत हूँ। आइए खुदावंद के कलाम को सुनते हैं और दो हवाला जात मैं आपके सामने तिलावत करूँगा। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी हुई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत के अंदर कुछ यूँ मरकूम है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुक़द्दस मरकस रसूल की मार्फत उसका 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत के अंदर कुछ यूँ मरकूम है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की ख़ास बरकत हो। अंजील की मुनादी करो। आज मैं गुड न्यूज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। अंजील की मुनादी करो। ये वो वक्त है जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए, और आसमान पर उठाए जाने के वक्त ख़ास बातें शागिर्दों को कहें। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, शागिर्द बनाओ, तालीम दो, शागिर्द बनाओ, अंजील की मुनादी करो। अंजील की मुनादी, शेयर द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत, रसूलों की खिदमत और मेरी खिदमत और आपकी खिदमत, ये एक ही तसलसल है, ये डिफरेंट नहीं। खुदावंद यीशु मसीह जब 30 बरस के हुए तो खुदावंद यीशु मसीह ने मुनादी करना शुरू किया। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब वो 30 बरस का हुआ, उसने मुनादी करना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाहत नज़दीक आ गई है। किसी शख्स ने खुदावंद यीशु मसीह से पूछा कि ये बादशाही कहाँ होगी। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, देखो यहाँ नहीं, ऐसा नहीं होगा कि देखो वहाँ है बादशाहत या देखो वहाँ है, बल्कि बादशाही तुम्हारे दरमियान है। यानी कि बादशाह खुदावंद यीशु, जिसकी रान और पोशाक पर लिखा है खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह। बादशाह तुम्हारे दरमियान है, बादशाही तुम्हारे दरमियान है। इसी बादशाहत के कलाम को मुनादी के तौर पर खुदावंद यीशु ने इस्तेमाल किया, इस कलाम को फैलाया। अंजील क्या है? खुशखबरी क्या है? व्हाट इज़ द गुड न्यूज़? कि खुदा का बेटा दुनिया में आ गया है और वो आपके और मेरे गुनाहों की खातिर मुआ, बलिदान हुआ और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा और हमारी निजात का काम उसने मुकम्मल किया। जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठे तो अमाल की किताब उसका पहला बाब उसके गालिबन तीसरी आयत से अगर आप पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे और 40 दिन तक बादशाहत की बातें करते रहे। ये बादशाहत, ये अंजील, ये खुशखबरी का पैगाम खुदावंद यीशु के नज़दीक में इतना ज़्यादा मौजू था, इतनी ज़्यादा कदर थी खुदावंद यीशु के सामने कि खुदावंद यीशु अलमसीह ने 40 दिन बाद ही बादशाहत की बादशाहत की बातें करते रहे। जब खिदमत शुरू की 30 बरस की उम्र में, खुदावंद यीशु मसीह ने बादशाहत की बातें की, और कई एक तमासील में खुदावंद यीशु मसीह ने बादशाहत की तमासील सुनाई। मैं खुदा की बादशाहत को किस चीज़ के साथ तशबीह दूँ? गेहूँ के साथ, मछलियों के साथ। एक औरत ने आटा गूंदा, उसके अंदर कुछ खमीरा डाल दिया, और वो देखते देखते ही बहुत सारी तमासील हमें बाइबल मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह के मुँह मुबारक से मिल जाती हैं, जिसमें गुड न्यूज़ को, बादशाहत को फैलाया गया। और जब जी उठे तो 40 रोज़ भी शागिर्दों को यही बातें बादशाहत वाली समझाई, और मरकज़ की अंजील जहाँ से मैंने आपके सामने तिलावत की, वहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने वही बात की। अंजील की मुनादी करो, जाओ और अंजील की मुनादी करो। खुदावंद यीशु कहते हैं जाओ। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं आओ, जाओ नहीं,
ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। मसला कहाँ पर है? आपको पता है कि हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, इस मुल्क के अंदर वी आर माइनॉरिटी। वाई? क्योंकि अंजील के काम को, बशारत के काम को, खुशखबरी के पैगाम को, इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया गया। गोरे आए, अंग्रेज़ों ने आके काम किया, अपनी जानें दी, अपने आप को, अपने जान, अपने तन मन धन को उन्होंने खर्च किया और कलीसियाएँ कायम की, शागिर्द बनाए, लेकिन उसके बाद वी आर स्टिल माइनॉरिटी। बदकिस्मती के साथ इस मौजू के ऊपर, जो गुड न्यूज़ का मौजू है, जो खुशखबरी का मौजू है, इसके ऊपर हमारे मुल्क के पाकिस्तान के खादमों ने भी बहुत कम कलम उठाया है। हालांकि बाइबल मुक़द्दस भरी पड़ी है इस पैगाम के साथ। 3 या 4 मरतबा खुशखबरी का जिक्र हमें ज़बूरों के अंदर और इमसाल की किताब में मिल जाएगा, और मुतअद्दिद मरतबा अंजील मुक़द्दस के अंदर। लेकिन हमारे इवन के यहाँ एक बहुत बड़ी किताब है, कामूसल किताब, जिसको बहुत सारे खुदा के खादिम पढ़ते हैं और लेक्चर्स तैयार करते हैं। उस कामूसल किताब, कामूस का मतलब है बड़ा समुंदर, लेकिन उस बड़े समुंदर की आप रिसर्च करें, पढ़ें, उसके अंदर भी आपको गुड न्यूज़ के बारे में, खुशखबरी के बारे में, खुदावंद यीशु मसीह की जो खुशखबरी है उसके बारे में आपको बहुत कम, कलील, थोड़ा सा आपको मिलेगा। बहुत कम इस पर बोला गया, बहुत कम इस पर लिखा गया, और इसी वजह से क्या है, वी आर माइनॉरिटी। पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियनिटी ने बहुत ज़्यादा, जितना इसको ग्रो करना चाहिए था, ग्रो नहीं किया, क्योंकि अंजील, ये जो मेन जो पैगाम जो खुदावंद यीशु मसीह ने दिया, इस पैगाम के ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। पैसे मिल रहे हैं, पुरसट्स हो रहे हैं, लोग शिफाएँ पा रहे हैं, और शिफा पा के जहन्नुम में भी जा रहे हैं। यही हम पढ़ते हैं ना खुदावंद के कलाम के अंदर, कि जो अमीर आदमी था वो हेल्दी था, वो ज़ियाफ़तें किया करता था, उसके पास पैसा था, कसीरुल तादाद लोग थे जो उसकी इज़्ज़त करते थे, लेकिन सेहतमंद शख्स खुदा की बादशाहत में नहीं गया, जहन्नम में चला गया। और एक गरीब लाजर, जिसको लोग एक छोटी निगाह से देखते थे, लेकिन उस गरीब शख्स को खुदा के कलाम में लिखा, जिस तरह कहते हैं कि फरिश्ता आकर लेके जाता है रूह को। लेकिन जब गरीब लाजर की डेथ हुई तो खुदा के कलाम में लिखा है फरिश्तों ने उसकी रूह को लिया, फरिश्तों ने, और ले जाकर खुदा की बादशाहत में, या बाप अब्राहम की गोद में उसे जगह मिली, अच्छी जगह। आज भी ऐसे होता है, शिफाएँ हम खुदावंद से हम ज़रूरत की चीज़ें, लेकिन अंजील का पैगाम मुक़द्दस पौलुस रसूल ने अपने आप को टाइटल दिया कि मैं खुशखबरी का खादिम हूँ। आई एम द प्रीचर ऑफ द गॉस्पेल, आई एम द प्रीचर ऑफ द गुड न्यूज़। मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है मैं खुशखबरी का खादिम हूँ, और उस खुशखबरी को जो मैं सुनाता हूँ, अगर खुदा का फरिश्ता भी अगर सुनाए कोई और ही खुशखबरी, तो वो मलाउन होगा। जाओ अंजील के पैगाम को आम करो। जब जी उठे खुदावंद यीशु मसीह, तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक और बात इसी टॉपिक पे करना चाहता है, शागिर्द बनाओ। यहाँ पर जो जोर दिया गया है वो है कलीसियाएँ बनाओ। खुदावंद यीशु मसीह ने नहीं कहा कि कलीसियाएँ बनाओ, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि शागिर्द बनाओ। शागिर्द जो हैं ये भेड़ों की तरह हैं। भेड़ें और भीड़ों में बहुत बड़ा फ़र्क है। भीड़ें आपके पास आएंगी, जब उन्हें रोटी नहीं मिलेगी भीड़ें आपको छोड़ देंगी। भेड़ें आपके साथ आएंगी और आपके साथ रहेंगी और आपकी मदद करेंगी। जो भीड़ थी खुदावंद यीशु मसीह के पीछे, वो नारे लगाती थी होशना होशना, इब्ने दाऊद को होशना। एक हफ्ते के बाद वही भीड़ कहती थी इसे सलीब दो। लेकिन जो भेड़ें थीं, जो शागिर्द थे,
وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے خداوند کے کلام کو پھیلایا۔ ہم نے زور دیا ہے بھیڑیں بنانے کے لیے، ہم نے بھیڑیں بنانی چھوڑ دی ہیں، ہم نے شاگرد بنانے چھوڑ دیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی واہ 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 ہو، 4-5 کیمرے لگے ہوں اور پیسے ملتے ہوں، ٹیلی ویژن پہ آئیں، بری بات تو نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو فوکس کرنا اور انجیل یعنی خوشخبری کے پیغام کو پیچھے کر دینا، دیٹ از اے بگ فالٹ۔ جب ہم خوشخبری کے پیغام کو نہیں سناتے، شیئر نہیں کرتے، بعض لوگ شرم کے مارے نہیں سناتے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر تم شرماؤ گے میرا نام لینے سے تو ابن آدم بھی خدا کے سامنے، فرشتوں کے سامنے شرمائے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو؟ بہت ساری وجوہات، بعض ڈر سے نہیں سناتے، بعض عزت بیزتی کی وجہ سے کہ شاید ہماری انسلٹ ہو جائے گی، لیکن اگر آپ خداوند کی عزت کو پیش رکھیں گے تو عزت تیری بتاوے گا یعقوب دا خدا۔ جاؤ اور انجیل کی منادی کرو، بشارت کے کام کو سر انجام دو۔ یہ ہے فرسٹ پارٹ گڈ نیوز کا۔ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ پارٹ میں آتا ہوں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ میرے عظیم قدوس خداوند باپ، تیرے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے خداوند، جو میں نے کلام خداوند تیرے بچوں کے ساتھ خداوند شیئر کیا، میں تیری منت کرتا ہوں یسوع المسیح کے نام سے خداوند کلام کے اس بیج کے چھٹے پر خداوند تو برکت دے، کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا اور کوئی 100 گنا پھل لائے۔ خداوند یسوع المسیح کے نام سے مانگا اور پایا، آمین۔